की तरह आज भी हमें देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी से थोड़े नेगेटिव संकेत ही मिल रहे हैं। हल्का डाउनटिक आज दिखाई दे रहा है और कल भी ऐसा ही हुआ था, जो संकेत मिले थे उसी हिसाब से निफ्टी भी थोड़ा गिरावट के साथ खुला था, लेकिन बाद में फिर काफ़ी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली। लेकिन फिलहाल एशियाई बाजार सारे के सारे नेगेटिव ही हैं। गिफ्ट निफ्टी से संकेत थोड़े नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, करीब 1.25 अंकों की कमजोरी है यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में। और दूसरे बाजारों पर भी नजर डालेंगे तो सारे के सारे जो इंडाइसेस हैं वो लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार भी 0.5% नीचे, चीन के बाजार भी 0.5% से ज़्यादा नीचे हैं, हांगकांग के बाजार 1.5% से ज़्यादा नीचे हैं और जापान के बाजार देखेंगे तो वहाँ पर भी 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों के कुछ अपडेट्स लें अगर मौजूदा, तो जापान की करेंसी येन 38 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है डॉलर के सामने। और जापान में मई रिटेल बिक्री में 3% की बढ़त देखने को मिली, 2% का अनुमान था। तो ये कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जापान से, लेकिन करेंसी में जो वीकनेस नजर आ रही है लगातार जापानी करेंसी में जो वीकनेस नजर आ रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहां पर वीकनेस है। इसके अलावा आज चीन में मई इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के भी आंकड़े आएंगे तो उस पर भी एशियाई बाजारों की नजर हो। उसके पहले थोड़ी कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जोन्स में एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन कल हमने देखा कि टेक शेयरों में वापस से तेजी थी। हालांकि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी स्पेस नहीं चल रहा था, कुछ चुनिंदा शेयर ऐसे थे जो कि चल रहे थे, जिसके चलते नैस्डैक को सहारा मिला और 0.5% की मजबूती वहां पर देखने को मिली। और कल का परफॉर्मर था अमेजॉन, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, 4% की तेजी देखने को मिली और मार्केट कैप पहली बार 2 लाख करोड़ डॉलर के पार निकला। अब एनवीडिया, अल्फाबेट जैसे जो स्टॉक्स हैं उसकी श्रेणी में अमेजॉन भी अब शामिल हो चुका है। शानदार तेजी देखने को मिली जिससे कि नैस्डैक की तेजी को लीड किया। इसके अलावा कल फेडेक्स के नतीजे काफ़ी अनुमान से अच्छे आए थे। हमने आफ्टर मार्केट का जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें तेज़ी देखी थी और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा फेडेक्स में 15% तक की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों में एक ईवी कंपनी रिवियान ऑटोमेटिव, वहां पर 30% की तेजी थी, क्योंकि फॉक्सवैगन की तरफ से इस कंपनी में करीब $5 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। तो कल के दिन अमेरिकी बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखा। हालांकि अब कल महंगाई के आंकड़े आएंगे और उसी पर अब दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। यूरोप के बाजार की बात करें तो तीनों के तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए और डॉलर के मुकाबले यूरो करेंसी में भी हमने वीकनेस देखी और लगातार दूसरे दिन वहां पर कमजोरी थी, जिसका कि इम्पैक्ट हम मार्केट्स में भी देख रहे थे। और अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स में कल तेजी आई 4.3% पर और पीसीई के आंकड़ों के पहले, और जिस तरीके से अब फेड ऑफिशियल्स के बयान निकल कर आ रहे हैं, हमने कल हाईलाइट भी किया था आपके लिए, उसके पहले बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आई, क्योंकि अब फेड ऑफिशियल्स की तरफ से ब्याज दरों में बढ़त के भी संकेत मिल रहे हैं। तो कल का जो आंकड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये डिसाइड करने के लिए कि महंगाई की चाल किस तरफ प्रोग्रेस कर रही है और उसके बाद फेड का रुख तय होता हुआ नजर आएगा। तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़ गए 4.3 पर, डॉलर इंडेक्स 106 पर पहुंच चुका है और डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आने से सोने में हमने नरमी देखी और सोना कल 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड, कच्चे तेल की बात करें तो दायरे में ही कारोबार हो रहा है। हालांकि कल कुछ आंकड़े आए थे, गैसोलीन और तेल की इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते कच्चे तेल में नरमी थी। अभी भी 84 से $85 की रेंज में कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के आंकड़े और नज़र टिकी हुई है आने वाले इवेंट्स पर। पीसीई के आंकड़े और कुछ महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर अब दुनिया भर के बाजार की नज़र टिकी हुई है। संकेत थोड़े नेगेटिव नज़र आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, लेकिन कल भी हमने देखा था थोड़ा डाउनटिक नजर आ रहा था एशियाई बाजारों से, लेकिन उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में हमने नहीं देखा। अब एक बार